बौद्ध विहार लुम्बिनी में पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि हम भंते जी से 2019 से व्हाट्सएप से जुड़े थे और आज रमेश बैंकर सर का देन है कि जो हमारी मुलाकात श्रावस्ती में आज 3 दिन पहले हो गई। हम उनको भी बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम भंते जी से जानकारी लेते हैं। भंते जी, आपको वंदन। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से? स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम सिद्धार्थ गौतम जिनकी जन्मस्थली ये लुम्बिनी है और वो यहाँ से जाकर के अपने उम्र के 36वें वर्ष में बुद्ध बने बुद्ध गया में। तो तमाम दुनिया में जो बुद्ध धम्म गया हुआ है वो बुद्ध गया से गया हुआ है और बुद्ध गया के जो महाबोधि विहार है उसका प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथों में नहीं है। इसको लेकर हम 92-93 से संघर्ष कर रहे थे। मेरे प्रवर्जा गुरु जो है पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी है जापान वाले, और ज्ञानेश्वर भंते जी जो कुशीनगर के हैं वो हमारे उपसंपदा आचार्य हैं। और 1995 से 2001 तक मैं वहाँ बुद्ध गया में जो भी आंदोलन के प्रभाव से 6 साल तक के हमने वहाँ का मैनेजमेंट संभाला और जो भी सौंदर्यीकरण किया है बुद्ध गया में रह करके। तो अभी भी बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में नहीं है, उसका मैनेजमेंट जो है उसमें पूर्णतः बौद्ध नहीं है। तो इसको लेकर के हम 30 साल से तो आंदोलन कर रहे थे, बीच में आंदोलन में शिथिलता आ गई। अभी फिर कुछ दिन से जो हिंदू राष्ट्र का बखेड़ा खड़ा हुआ तो उसमें जितने भी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बाकी अन्य धर्म वाले भी है, वो भी एक हिंदू राष्ट्र के बाद से आहत है। क्योंकि भारत का संविधान सभी को बराबरी और सभी को 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, सभी को समान मानता है, स्वतंत्रता देता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो भारत में उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है और भारत में फिर दोबारा मनुस्मृति लागू करके लोगों को फिर नीच ऊंच में बांटना चाहती है। तो उसको लेकर के बहुत से लोग हिमालयन बेल्ट के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इधर सिलीगुड़ी और लेह लद्दाख, सिक्किम, तमाम बौद्ध लोग जो महसूस कर रहे हैं कि ये भारत में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, बौद्धों के नाम पर हम पर हमले हो रहे हैं। और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो समानता नहीं चाहते, स्वतंत्रता नहीं चाहते, वो लोग हावी हो रहे हैं। तो उसी को लेकर के दिनों दिन जो वीडियो आ रहे हैं डरावने वाले, काटने मारने वाले, उससे जो है वातावरण खराब हो गया है। तो जो हिमालयन बेल्ट के बुद्धिस्ट है उसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था है दार्जिलिंग बेस की। तो उसमें आकाश लामा है, उनके सारे सहयोगी है। उन लोगों ने अभियान शुरू किया है कि ये बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है इसका मैनेजमेंट टोटली बुद्धिस्ट के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी मस्जिद हो, उनके मैनेजमेंट दूसरे धर्म के लोग नहीं होते। फिर बौद्धों के स्थान में ये अबौद्ध लोगों की क्या जरूरत है? इसलिए टोटली बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इसको लेकर के हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने दलाई लामा जी से मिल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेमोरेंडम देकर के इस अभियान की शुरुआत की है। और हम तमाम लोग जो यहाँ आए हैं तो हम घूमते घूमते सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर सब जगह से होके सभी को आह्वान कर रहे हैं कि बुद्ध गया में संविधान दिवस 26 नवंबर को दिन भरे का एक प्रोग्राम है। सुबह 9 बजे से शांति यात्रा है, लगभग 3 किलोमीटर की, वो कालचक्र मैदान में समाप्त होगी। और उसके बाद हमारी मीटिंग होगी तमाम अलग अलग राज्यों से आए वाले लोगों की। तो हमारी एक ही मांग है कि ये बौद्धों का स्थान है, बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इसीलिए हम जो है सभी के बीच में यहाँ आए हैं और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि नेपाल में भी बाबा साहब की बात करने वाले कुछ लोग हैं, होंगे बिखरे होंगे, लेकिन अब जुड़ने का समय आ गया है। कुछ लोग बामसेप के प्रोग्राम में गए हुए थे तो उन्होंने यहाँ की समस्याओं को बताया कि जैसे भारत में छुआछूत ऊंच नीच की समस्या है ऐसे भी नेपाल में है। तो आप बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब का स्टैचू आप लगाना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। तमाम हमारे जितने भी सहयोगी संगठन हैं अलग अलग राज्यों में, सभी से निवेदन करेंगे कि एक लाइब्रेरी जरूर यहाँ पर बाबा साहब के नाम पे हो। बाबा साहब चाहते थे मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबें में हूँ। तो बाबा साहब की किताबें यहाँ अलग अलग भाषा की वो भी लाइब्रेरी में मिले और जो मूर्ति लगाने का संकल्प है आपका पूरा हो, हम मंगल कामना करते हैं तमाम। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो 2004 से लगभग ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो अभी मैंने 2019 में इस्तीफा देके और थाईलैंड चला गया था, 3-4 वर्ष और थाईलैंड में किए और उधर से लौटा हूँ।
तो हमारे तमाम सहयोगी साथी लोग सभी से हम निवेदन करेंगे कि नेपाल भारत मैत्री संबंध के नाते यहाँ बाबा साहब को जो स्टैचू बनेगा, हमारे गुरु भाई में महेंद्र बनते हैं कुशीनगर में, उनके यहाँ एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है, नागपुर से लाके लगाया हुआ। ऐसे ही स्टैचू यहाँ पर भी आना चाहिए। इसके लिए हम लोग तमाम लोग मिलकर कोशिश करेंगे।